तो जय हिंद दोस्तों, आज फिर इस प्रैक्टिस सेट में आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। इसको सजाना है तो इसका राइट आंसर ऐसे ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लेक्स लोकी अधिनियम है यह पहले हुआ था, उसके बाद जो बंगाल टेंडेंसी अधिनियम है हुआ था, उसके बाद वायु की सहमति अधिनियम हुआ था, लास्ट में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हुआ था। तो यह क्रम के ही अनुसार दिया हुआ है, तो इसके चलते ऑप्शन डी सही होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 ईस्वी को। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वास्थ्य रूप था जो वर्ष 1919 में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट। संगम युग में उरैया उर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था? संगम युग में उरैया उर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। सात नंबर क्वेश्चन को सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। देखिए, फुतुउस सलातिन, ए का ऑप्शन ए का अब्दुल मलिक इसामी हो जाएगा। फुतुहात ए फिरोज शाही, इसका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तारीख है फिरोज शाही, इसका जियाउद्दीन बरनी हो जाएगा। और खजैन उल फुतूह, डी का अमीर खुसरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहर में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है?
प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजीत सामवत। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर की लड़ाई ने। यह 1764 में हुआ था अंग्रेजों और तिनगुट सेना के साथ। जहांगीर ने किस नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद मैसूर। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राज के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1227 ईस्वी में। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के काल में। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। 7 प्रकार के थे, एक निरस्त हो गया, 6 प्रकार के हैं। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
दूसरा है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यह दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने की अपराध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 313, धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनवीकरणीय। जो कभी समाप्त नहीं होते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरदन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, नरमा नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? व्यर्थ के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, झेलम नदी। ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड में। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र से। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, आइए मिलाते हैं।
सोडियम बेंजोएट को फलों के रस का परीक्षण हो जाएगा। जो फलों का रस का परीक्षण करते हैं वहाँ सोडियम बेंजोएट से करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं, उसी में उसको बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। नाइट्रिक अम्ल से रासायनिक उर्वरक में इसको इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को पेट्रोलियम शोधन में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है? कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में यह 78% है। कुरकुरा या जो भी खाने वाला चीज़ बिकता है उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिका के समूह में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग में समूह में डीएनए होता है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कोशिकीय युग्म से। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एजोला। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेफेंथिस। निम्नलिखित में से कौन सा अजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसमें से सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वितरण विधि। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में शामिल है तो नवीनीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टि में परिवर्तन लाना, यह दोनों शामिल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं पोषी स्तर पर उत्पादन की प्राथमिकता उत्पादकता कहलाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दोनों सही है। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधियां तक। तो सबसे पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुआ था, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुआ था और लास्ट में पाई मेसान की खोज हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। उड़ीसा खनिजों के लिए जाना जाता है, खनिज उत्पादन के लिए। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1961। राजा ललितादित्य ने एक राज्य का शासन किया था। तो ललितादित्य ने किस राज्य को शासन किया था? 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीर को। सैर-ए-गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? सैर-ए-गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? रोगी सुरक्षा दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर को। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लूटूथ। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मैकार्थी को।